नमस्कार, मेरा नाम कुणाल सुब्बा। मैं हाथीसार गांव से बिलोंग करता हूं और मैंने इस बार एपीएससी के एग्ज़ाम में एज अ इंस्पेक्टिंग ऑडिटर जो पोस्ट है वो मुझे मिला है। मैंने क्रैक किया है। एज अ इंस्पेक्टिंग ऑडिटर मुझे पोस्ट मिला है और ये मेरा सेकंड अटेम्प्ट था एपीएससी में। और लास्ट ईयर भी मैंने अटेम्प्ट दिया था तो मेरा मेंस क्लियर नहीं हुआ था और ये मेरा सेकंड अटेम्प्ट है और मुझे इस बार मिल गया है। मैंने जो स्कूलिंग है मेरे गांव से ही किया और उसके बाद मैंने मेरा हाई सेकेंडरी और उसके बाद डिग्री मैंने साइंस कॉलेज कोकराझार से किया डिग्री। उसके बाद मैंने मेरा मास्टर डिग्री बोडोलैंड यूनिवर्सिटी से किया। और मेरे मम्मी पापा उनका एक दुकान है तो दुकान चलाते हैं, तो उसी से मुझे मतलब उन्होंने फ़ंड किया मेरे एजुकेशन को। उसके बाद जब मेरा मास्टर डिग्री कंप्लीट हुआ तो मैंने ये सिविल सर्विस का प्रिपरेशन शुरू कर दिया। उसके बाद 2022 में ये बीटीसी सरकार के द्वारा जो सुपर 50 मिशन चलाया गया था तो वहाँ पे मैं 1 ईयर के लिए सेलेक्ट हुआ था और 1 ईयर के लिए मैं दिल्ली में था, दिल्ली में कोचिंग किया था। तो उस बार मेरा मेंस नहीं हुआ था और इस बार फाइनली मैंने क्रैक किया और मुझे इंस्पेक्टिंग ऑडिटर का पोस्ट मिला इस बार। जी, इंस्पेक्टिंग ऑडिटर जो है ये एलिमेंट्री एजुकेशन के डिपार्टमेंट के अंदर में गिरता है। तो मेरा यही कोशिश रहेगा कि जो एजुकेशन है, एजुकेशन सिस्टम को मैं और अच्छा करूं अब मेरे हिसाब से जितना हो सके। और मेरे फैमिली को आर्थिक सपोर्ट मिला है मेरी वजह से, तो यही। अच्छा, मुझे एपी ये मतलब सिविल सर्विस के प्रिपरेशन के लिए मैंने 2011 से ही मैंने सोच लिया था कि मैं करूँगा, लेकिन उस टाइम पे तो उतना पता नहीं था। तो उसके बाद डिग्री हुआ, मेरा डिग्री कंप्लीट हो गया। उसके बाद भी मुझे गाइडेंस नहीं थी, मुझे मिला नहीं था कि कैसे करूं और कैसे किया जाता है ये। फिर मास्टर डिग्री जब कंप्लीट हुआ उसके बाद मैंने ज़्यादा रिसर्च करी इसके बारे में। उसके बाद मैंने अपना प्रिपरेशन जो है फुल फ्लेजेड शुरू कर दिया। और हमारे गाँव से अगर देखा जाए तो दादगरी में एपीएससी एग्ज़ाम्स किसी ने क्रैक नहीं किया है, तो मैं पहला इंसान हूँ जिसने क्रैक किया। और मैं मुझे लगता है कि इसके वजह से जो बच्चे हैं, जो जूनियर्स हैं, जो यंगर्स जनरेशन के लोग हैं, वो और इंस्पायर होंगे और वो इस स्टेप में आगे बढ़ेंगे और उनको भी मतलब ये सब हासिल होगा। जी, मैं माँ बाप को कितना भी धन्यवाद दूँ वो कम है। और माँ बाप तो क्या बोलूँ मैं, मतलब उनके वजह से ही मैं हूँ। अगर उनका सपोर्ट नहीं मिलता तो मैं कर नहीं पाता ये। उनके सपोर्ट की वजह से ही मैं ये कर पाया हूँ। तो मेरा कोशिश यही रहेगा कि मैं किसी भी तरीके से, जो भी तरीका हो, उससे मैं अपने माँ बाप का मतलब सेवा करूँ और यही कोशिश करना पड़ा है। वैसे धन्यवाद। आपका जो भी चैनल हो, टीवी का चैनल, इसको आप आए हैं हमारे घर पे और हम लोगों का ये जो मीडिया में आने का हमको जो मौका दिया है उसके लिए आपको धन्यवाद। ये जो क्या है कि पढ़ाने के लिए हम लोगों के पास कोई बड़े नौकरी नहीं थी। हमारा छोटा सा दुकान जो मेरी धर्मपत्नी वो चलाती थी, वो उसी ने शुरू किया। लगभग आपका 1992 में हम लोगों ने एक छोटा सा दुकान बना के 800 रुपये का सामान लेके हम लोग शुरू किए और उसी से चलते फिरते। और मेरा छोटा सा मैं प्राइवेट स्कूल यहाँ श्याम मेमोरियल स्कूल में मैं टीचिंग का काम करता था, थोड़ा सा मिलता था। और इसी से अभी तो साइंस से बैकग्राउंड का मैंने पहले साइंस लिया, मैंने पढ़ चुका हूँ, मैं साइंस मेरा बैकग्राउंड था। इसीलिए जितना भी हो सका मैंने मेरे विद्यार्थियों को मैंने साइंस की तरफ मैंने खींचने की कोशिश की। इसी के वजह से मैंने 2011 तक श्याम मेमोरियल स्कूल में मैंने टीचिंग का काम किया। तो क्या हुआ कि उस समय तक लगभग 9-10 विद्यार्थी मेरा साइंस का स्टूडेंट बन गया और उन्हीं में से एक मेरा अपना खुद का बेटा भी। और बेटा ने पढ़ लिख कर ज़्यादा बढ़कर उसने जो एपीएससी का एग्ज़ाम लेने का, उसमें बैठने का, वो क्रैक करने का उसने जो कोशिश किया और दूसरे अटैम्प्ट में इस बार वो सफल हो गया। देखा गया तो सर इसमें आप पीएचडी हो, एमए भी है तो बहुत है, लेकिन आपका बेटा इस वजह से मतलब अब सक्सेस हो चुका है। तो इसलिए आने वाला फिर जो स्टूडेंट लोग है, बच्चा लोग है, वो लोग के लिए क्या मैसेज देना चाहता है?
एक चीज़ है, मैंने बैकग्राउंड जो भी हो, अगर दिल में अटूट हो कुछ करने का, जो मैंने एक जज्बा अगर रखता है कोई, तो अवश्य उसमें सफल होगा। लेकिन एक कंसिस्टेंसी चाहिए, लगातार उसमें छोड़ना नहीं है, एकदम लगातार कोशिश करते रहने से हर कुछ सफल हो मैंने हासिल कर सकते हैं। जो मेरा बेटा ने किया, पहली बार जैसे उसने अटैम्प्ट किया तो नहीं हुआ, तो वो दुखी होकर लौटा था। हम लोगों ने समझाया उससे, इस बार नहीं हुआ तो क्या हुआ, तेरे पास पूरा उम्र है, समय है, तू कर सकेगा। ये जो हम लोगों ने ढाढ़स दिया, इसी के मैंने उसने वो भी समझ लिया, इसलिए आज वो सफल है। और विशेषकर हाथीसार के बच्चों के लिए अभी ये जो है कि जो हमारा बेटा ने जो आज सक्सेस का जो चखा है फल, तो इसका क्या होगा बाद में जाके, ये इसके कारण हाथीसार के जो जितने न्यू जनरेशन है, जो बच्चे हैं, यूथ है, आने वाले बच्चे हैं, वो सब इंस्पायर हो रहे हैं। अभी सुबह क्या हुआ, 2-3 बच्चे आए थे, कैसे करके पढ़ना पड़ेगा, क्या करना पड़ेगा, ये सब पूछ रहे थे। इसका मतलब है कि मैंने जिस तरह मैंने तेंजिंग नोर्गे और हिलरी ने माउंट एवरेस्ट को वो पार किया था ना, उसी तरह कुणाल सुब्बा ने भी APSC का ये पहली बार हाथीसार के इतिहास में पहली बार क्रैक किया है। और उसका दिखाया हुआ रास्ते पे आने वाले दिनों में बहुत सारे बच्चे चलने वाले हैं। सर, आपके जीवन में, आपका फैमिली में कितना खुशी है? खुशी का तो कोई सीमा नहीं है। हम इतने खुश थे। कल रात तो ऐसा हुआ जैसे 7 बजते मुझको इतना जोर का नींद आ गया। कितने दिनों तक हम लोग समझे कि जैसे कोई बोझ सर पे लेके चल रहे थे, सर पे कोई बोझ लेके उठा के हम लोग चल रहे थे। ऐसा कल बोझ उतरा तो इतना मीठी नींद आई, कल एकदम जल्दी सो गए हम लोग। माने खुशी इस तरह का